अंजन सुत बंदन करो महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की, रहे हमेशा संग, रहे हमेशा संग राम की करी सहाई। सीता की सुध लई फेर गढ़ लंक जराई। तो कहे हरेंद्र कुमार सदा दीन हितकारी, और सेवक अपनो जान आज सुध ले हमारी। आइए दो शब्द परमात्मा के चरणों में चिंतन करते हुए और इस कथा का शुभारंभ करते हैं। तो सभी 2 मिनट बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए हरि संकीर्तन और उसके बाद बड़ी सुंदर कथा सुनेंगे। आरे अधर मुरलिया धर के कन्हैया ने कहा जा गरुड़ पे चढ़ी के। अरे अधर मुरलिया धर के कन्हैया ने कहा जा गरुड़ पे चढ़ी के। प्रभु प्रार्थना है आपके चरणों में, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुवता हे प्रभु प्रार्थना है आपके चरणों में, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। पापी रड़ा कुसहन डारे, और आरे रूप सिंह को धर के कन्हैया ने कहा जा गरुड़ पे चढ़ी के। ओ अधर मुरलिया धर के कन्हैया ने कहा जा गरुड़ पे चढ़ी के। प्रभु आपने लाखों भक्तों को उबारा है, और आज मेरी भी आपके चरणों में प्रार्थना है। अनगिनती राक्षस संघारे, भस्मासुर तुमने ही उबारे। भस्मा अनगिनती राक्षस संहारे, भस्मासुर तुमने ही उबारे। अरे रूप जनी को धर के कन्हैया ने कहा जा गरुड़ पे चढ़े के। ओ अधर मुरलिया धर के सवरिया ने कहा जा गरुड़ पे चढ़ के। आपके चरणों में, नारे पूतना तुमहन डारी। नारे अब मेरी लाज रखो बनवारी। अब मेरी नारे पूतना तुमहन डारी, अब मेरी लाज रखो बनवारी। और तेरू चरण पर के कन्हैया ने कहा जा गरुड़ पे चढ़ी
आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने बड़ी ही पावन कथा लेकर के चल रहा हूं। महाराज दुष्यंत शकुंतला का विवाह। किस तरह से महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विवाह किया और उन्हीं के पुत्र एक पैदा हुआ जिसके द्वारा इस हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आइए देखते हैं इस शिवम स्टूडियो भदाना के सौजन्य से बड़ी ही सुंदर कथा है। तो एक दिन की बात, ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम पर बैठे हुए थे तो उसी समय दोस्तों स्वर्ग से एक मेनका नाम की अप्सरा आती है। विश्वामित्र ने उस अप्सरा को देखा तो मोहित हो गए। हुआ क्या ब्राह्मण विश्वामित्र ने और लई मेनका देखी, सुंदरता लखनारी की, भूले सभी विवेक। सनी भैया ऋषि विश्वामित्र सारा विवेक भूल बैठे उस अप्सरा को देखकर। और शर्मा जी तुम्हें जतो पतो ही है कि नैनन की और गांसी बुरी जो जाति कले जो नैनन की गांसी बुरी जो जाति कले जो खाना पाना भावे नहीं, दुर्बल हो तो शरीर हो रे रामा। खाना भावे नहीं, दुर्बल हो तो शरीर हो रे रामा। अरे खाना पाना भावे नहीं, दुर्बल हो तो शरीर हो रे रामा। जैसे ही विश्वामित्र ने उस अप्सरा को देखा मोहित हो गए। परिणाम ये हुआ कि उन ऋषि विश्वामित्र ने उस अप्सरा के साथ अपना संबंध बना लिया और सुनो ध्यान दे मेनका के साथ के कुमति कमाई और रह गई मेनका गर्भ से तब बिटिया एक जाई। के द्वारा यानी विश्वामित्र के द्वारा एक कन्या का जन्म होता है और उस कन्या को छोड़कर दोनों अपने अपने आश्रम पर चले जाते हैं। उसके बाद बैकुंठवा आश्रम छोड़े, बैकुंठवा आश्रम छोड़ गई, मुख मोड़ दया नहीं लाई, दया नहीं लाई। और विश्वामित्र गए छोड़ सुनो चितलाई, आए विश्वामित्र गए छोड़ सुनो चितलाई। उस कन्या को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ करके दोनों लोग चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कण्व ऋषि आश्रम में से निकल करके आए और उन्होंने वही कन्या अपने द्वार पर पाई। बड़ी सुंदर कन्या थी। कण्व ऋषि ने उस पुत्री को गोद में उठाया और बड़े खुश हुए।
लेकिन आरे कण्वर सीने आदर से के पाल लई सुकुमारी। से के पाल लई सुकुमारी। बको धरो शकुंतला नाम रे, बको धरो शकुंतला नाम रे के सुनियो कथा गारी। कण्व ऋषि ने उस कन्या का नाम शकुंतला रखा, लेकिन महाराज रूप में सुंदर लगती थी और देखन में अप्सरा इंद्र की नजर में पड़ती थी। और चमके चेहरा चंद्रमा सो झुलके नागिन सिर लहराए। सुंदर थी वो कन्या और चढ़ा चमके चंद्रमा सो झुलके नागिन सिर लहराए। अरे मृग के समान ने न दो सोए भोए लगत वेद समान। शकुंतला की गोरे हते भमीरी गाल। अरे गोरी गोरी बैया नरम कुलैया हरी हरी चुरिया नहीं छब छाए। लेकिन धीरे धीरे वो कन्या आश्रम पर बड़ी हुई तो हुआ क्या, हर श्यानी सुता भैया आंगन में लख के काम देवग सखाए। और खेले विद्या सब सखियन में आगे मित्र सुनो चितलाए। धीरे धीरे शकुंतला उसी आश्रम में शयानी होती है। कण्व ऋषि ने बड़ी हंसी खुशी के साथ उसका लालन पालन किया है। इधर तो शकुंतला उस आश्रम पर अपनी सखियों के साथ खेलती हैं और वे महाराज जो दुष्यंत थे एक दिन घोड़ा पर सवार हुए और मन में सोचा कि चलो आज शिकार खेलने के लिए चलते हैं। तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री हमारा घोड़ा तैयार किया जाए, आज हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो जैसे ही घोड़ा तैयार करवाया, अरे दुष्यंत भूप बलदाई चले हैं महाराज। अरे दुष्यंत भूप बलदाई और जन संग में लीने सिपाही। जैसे ही महाराज दुष्यंत आगे बढ़े हैं, अरे लगे सिपाही चलो बलदाई पहुंचो विकट पनी में आए। देखो हिरन नजर के आगे पीछे घोड़ा तय दौड़ाए। महाराज दुष्यंत ने जंगल में एक हिरन देखा और उसका पीछा किया है, लेकिन अरे कबहू हिरन दाएं मुड़ जाए, कबहू दुष्ट रे चंदी कह जाए।
काढ़े अगारी के जब तपधारी कन्वाय आश्रम पहुँच गए जाए। शिकार खेलते खेलते महाराज दुष्यंत घोर घने जंगल में जा पहुंचे। एक हिरण का पीछा किया, काफी प्रयास किया, लेकिन महाराज हिरण को पकड़ नहीं पाए, शिकार उसका कर नहीं पाए। अब जब काफी समय हो गया तो चलते 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 दुष्यंत उसी कण्व ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए जहां शकुंतला रहती थी। उए शकुंतला अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। इधर से महाराज दुष्यंत जैसे ही उस आश्रम पर गए तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा। क्या देखा सुनिए। कि देखा वृक्षों से मिली भई दूर से ही, कि देखा वृक्षों से मिली भई दमकाती दिव्य दामिनी है। जैसे ही देखा महाराज दुष्यंत ने, देखा वृक्षों से मिली भई दमकाती दिव्य दामिनी है। ऋषि कन्याओं के साथ साथ, ऋषि कन्याओं के साथ साथ अथवा एक स्वर्ग कामिनी है। दूर से ही महाराज दुष्यंत ने देखा शकुंतला को। शकुंतला अपनी सखियों के साथ खेल रही है और दुष्यंत महाराज मन में सोचने लगे कि ये कन्या कौन है जंगल में, इतनी सुंदर मैंने आज तक नहीं देखी। खड़े के खड़े रह गए जगह पर और धनु बाण हाथ से खिसक गया। भैया धनु बाण हाथ से खिसक गया, रह गए नैन चकराने से, बाड़ी हो गई वीरानी सी। बाड़ी हो गई वीरानी सी, बोले भूपाल भुलान से। दूर से ही महाराज दुष्यंत ने उस शकुंतला को देखा। दुष्यंत के होश उड़ गए, जगह पर खड़े के खड़े रह गए। धनुष बाण अपने आप हाथों में से छूट गया। इतनी सुंदर थी वो कन्या। तो बताया, अरे धनु बाण खिसक गयो भाई, पलक तक रहो है झुकाई।
के खड़े रह गए महाराज। अरे रह गो नजरी बांध बलदाई, तीनी तन की याद रे भुलाई। दुष्यंत जगह पर खड़े के खड़े रह गए। उस शकुंतला के चेहरे पर चकोर बन गए। अब सोचने लगे कि इसके पास मुझे जाना चाहिए, इसके पास जाकर के इससे दो बात करता हूं। और इतना सोचने के बाद महाराज दुष्यंत बड़ा हिम्मत करके आगे बढ़े। जहां शकुंतला अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, जाकर के जवाब दिया कि देवी तुम कौन हो? इस घोर घने जंगल में क्या कर रही हो? तो बोले हैं महाराज कि ऋष कन्या में तू बैठी है। बोले हैं कि ऋष कन्या में तू बैठी है, और तू कौन कहां से आई है रे? तू कौन कहां से आई है? जवाब दिया है दुष्यंत ने कि देवी है कौन पिता बतला मुझको, है कौन पिता बतला मुझको, तू किस मैया की जाई है रे? तू किस मैया की जाई है? पूछा दुष्यंत ने कि देवी तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारी माता का नाम क्या है, और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? और जो शकुंतला ने इतने वचन सुने तुरंत खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़े और बोली महाराज हाथ जोड़ में कह रही आओ नृप बल धाम, इस दासी का जगत में शकुंतला है नाम। महाराज मेरा नाम शकुंतला है, और आप एक काम करो। क्या? तो बताया कि आओ थोड़ा विश्राम करो। बोली आओ थोड़ा विश्राम करो, सफरी हथियार धरो राजन, जो रूखा सूखा भोजन है, जो रूखा सूखा भोजन है, उसको स्वीकार करो राजन। बताया है कि महाराज सुनो मैं कौन हूं। मैं विश्वामित्र की कन्या हूं, मैं विश्वामित्र की कन्या हूं, मैं नका मेरी महतारी है, जो हमको छोड़ यही राजन, हमको छोड़ यही राजन, अपने लोक को सुधारी है। जवाब दिया महाराज
मेरे पिता का नाम विश्वामित्र है और मेरी माँ का नाम मेनका है। मुझे जन्म देकर के दोनों लोग चले गए, लेकिन मेरा लालन पालन कण्व ऋषि ने किया है और इसी आश्रम पर मैं इतनी बड़ी हुई हूं। और आप महाराज अब घर से सुबह से निकले हो गए, आप काफी समय हो गया, ये हथियार नीचे रख दो, थोड़ा भोजन कर लो, क्योंकि काफी समय हो गया, आपको भूख लगी होगी। तो शकुंतला ने दुष्यंत को एक वृक्ष की छाया में बिठाया और वापस अंदर आश्रम में आई भोजन लेने के लिए। तो पहुंची अंदर जाए, खुशी रही छाए रही हर साई, और कछु फल मेवा मिष्ठान रे थरिया में धर के लाई। पहुंची है शकुंतला, अंदर जाकर के बड़े सुंदर थाल को हाथ में लिया, फल मेवा मिष्ठान उसमें रखे और लेकर के चली हैं। अरे भूपक धरे अगार, अरे भूपक धरे अगार, न करो विचार सभा के भाई, सभा के भाई। तब शकुंतला को देख कहे बलदाई, तब शकुंतला को देख कहे बलदाई। शकुंतला भोजन का थाल लेकर के महाराज दुष्यंत के पास आई और कहा कि महाराज आप पहले भोजन करो, जलपान करो, उसके बाद आप अपनी राजधानी में प्रस्थान करो। दुष्यंत बोले गोरी अब ये भोजन का थाल अलग कर दो, क्योंकि अब इस भोजन से कुछ नहीं होगा। तो सनी भैया दुष्यंत महाराज का बोले कि हे कांतिमयी तेरे बिन अब और जीवन में कांति नहीं होगी। कहा है महाराज ने कि शकुंतला मेरी बात सुनो, सुनो ना। हे कांतिमयी तेरे बिन अब जीवन में कांति नहीं होगी, इतना ही सिर्फ इशारा है, हाँ इतना ही सिर्फ इशारा है, जब भोजन से शांति नहीं होगी। दुष्यंत महाराज ने कहा कि शकुंतला ये भोजन का थाल अलग कर दो, इस भोजन से कुछ नहीं होगा। और मेरी एक बात सुनो आप। तो बोले हैं महाराज कि शकुंतला बात एक दूसरी है कि करके इतनो प्यार सजनी भोजन हमें कर रहे हो। शकुंतला अरे करके इतनो प्यार सजनी भोजन हमें कर रहे हो, और रात दिना सोवत और जागत, रात दिना सोवत और जागत दिल में रोरी तड़पे हो। और महाराज बनो तुम मेरी सहजादी, मत छोड़ो मैं धार
सूरतिया ओ सजनी मेरे मन में बस गई है, तेरी भोली सी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। हर मन में बस गई है रे सूरतिया, तन में बस गई है रे मूरतिया, तन में समाई गई है। तेरी भोली सी सूरतिया मेरे मन में समाई गई है, तेरी भोली सी सूरतिया मेरे मन में समाई गई है। दुष्यंत ने खुले शब्दों में जवाब दे दिया कि शकुंतला, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं। जब से मैंने आपको देखा है नजर से, मेरा दिल होश ठिकाने नहीं है, इसीलिए आप मेरी बात को सुनो, समझो और गौर करो उस पर। मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं। और जो शकुंतला ने ये वचन सुने कि शादी करना चाहता हूं, तो दोस्तों हुआ क्या, के गई नीचे नजर झुकाई है भैया, गई नीचे नजर झुकाई है, धीरे आवाज सुनाई है भैया। मेरे बबुला घर पे आई है, हम कैसे कर सगाई है भैया। शकुंतला ने जवाब दिया कि महाराज क्षमा करें, अब शादी करने के लिए तो हम शादी तो करेंगे ही, अब शादी तुमसे नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे भला। और जब आज तो हम बहुत दिन आते सोच रहे सनी भैया कि शादी करें तो तुम्हारे साथ करें, लेकिन एक कष्ट है। क्या? बोले हम अभी शादी इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पिताजी यहां नहीं हैं, तीर्थों में स्नान करने के लिए गए हैं, और शादी हम आपके साथ ही करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दुष्यंत बोले नहीं, आपके अलावा आपको छोड़कर मैं शादी किसी के साथ नहीं करूंगा, शादी आपके ही साथ करूंगा और अभी इसी आश्रम में करूंगा। आज शकुंतला के मन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुश है। तो परिणाम ये हुआ, अब आश्रम पर कोई और तो था नहीं, केवल उनकी सखियां और वो पिताजी तो तीर्थों में गए थे। तो सारी सखियों ने मिलकर के शकुंतला को बड़ा सुंदर सजाया और शादी की तैयारियां शुरू की। इधर शकुंतला शर्म की वजह से अंदर आश्रम में चली गई और सारी सखियों के मन में बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन तो सखियां गई हर साई, लली शर्माए लौट भगियाई। और राजा दुष्यंत ने शकुंतला है फिर से पास बुलाई। जब शकुंतला अंदर चली गई, दुष्यंत को चैन ना पड़े और दिल में अति उम्मीद, और दिल में अति उम्मीद न कोई भेद के सके छुपाई। और शकुंतला की पकड़ी झपट कलाई,
तब शकुंतला की पटड़ी झपट कलाई। दुष्यंत महाराज ने शकुंतला को फिर दोबारा पास बुलाया और कहा कि शकुंतला, अब मैं तुम्हारे बिना जिंदा ही रह सकता हूं। आप मेरी बात को सुनो, समझो। मैं आपके साथ गांधर्व विवाह करना चाहता हूं। और परिणाम ये हुआ कि हंसी खुशी से शकुंतला से और किन्हीं तुरंत सगाई है। और सखियां मंगलचार कर रही, मन में रही हर्षाई है। सारी सखियां मंगलचार गा रही हैं, मन में बड़ी प्रसन्न हैं। और शकुंतला से कहने लगी कि बहन, अरे संग सहेली छोड़ के अब तो बन गई पति की प्यारी है। यही हमारी दुआ लली, तुम रहियो सदा सुखारी है। सारी सखियों के मन में बड़ी प्रसन्नता है। शकुंतला से बोली कि बहना, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तो तुम अपने पति के साथ जाओगी। और हम तो इतना ही कह सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं कि आप हमेशा अपने जीवन में सुखी रहना, पति की सेवा करना, अपना पतिव्रत धर्म कभी नष्ट मत होने देना। आज बड़ी हंसी खुशी के साथ महाराज दुष्यंत का विवाह संपन्न हुआ। बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों प्राणी उसी आश्रम में रहते हैं। काफी समय हो गया। धीरे धीरे अब शनि भैया महाराज दुष्यंत ये भी भूल गए कि हम एक राजा हैं और एक लड़की के चक्कर में यहाँ पड़े हुए हैं। पता नहीं हमारे राज्य में क्या हो रहा होगा, प्रजा कैसी होगी, किस हाल में होगी, हमारा घर परिवार कैसा होगा, बिल्कुल ध्यान नहीं। उस लड़की के चक्कर में, उसके प्यार में इतने अंधे हो गए, सब कुछ भूल गए। बताया, आज फंस बिटिया के फंदरे के याद घर की नहीं। सब कुछ भूल गए। आज फंस बिटिया के फंदरे के याद घर की नहीं। और देख देख के सुंदरता ना भूप सको यधाई। उसके चेहरा को देख देख कर दुष्यंत रहते हैं। सारा दिन रात इसी में निकल जाता है, लेकिन घर परिवार प्रजा राज्य का कोई ध्यान नहीं आता। लेकिन महाराज रूप के राजा भयो अधीन, और कंडवा आश्रम में राजा को महीना बीते 3। भैया भाई संयोग से शकुंतला के घर भरो भाई। अब तो भाई संयोग से शकुंतला के घर भरो भाई। अरे घर भरो भाई, नारी के घर भरो भाई रे, नारी के घर भरो भाई। भैया भाई संयोग से शकुंतला के घर भरो भाई। अब तो भाई संयोग से धीरे धीरे महाराज दुष्यंत को 3 महीना हो गए उसी आश्रम में रहते रहते। और इधर शकुंतला ने गर्भ धारण किया है। और शर्मा जी एक देश के राजा होकर और एक लड़की के चक्कर में कहां से कहां पहुंच गए।
और ये होता है और हुआ है ऐसा। क्यों बताया कि छोटी बुरी कामनी जैसा वही विसकी पेली। बताया बॉबी भैया, छोटी बुरी कामनी जैसा वही विसकी पेली। कामनी औरत, गुरुदेव। स्त्री। हाँ जी गुरुदेव। और विद्वानंद ने तो जब बताया कि कंचन और कामनी से दो चीजों से बचे रहियो। सही कह रहे गुरुदेव। ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए छोटी बुरी कामनी जैसा वही विसकी पेली। दुश्मन मारे तेग से जे मारे हंस खेले। आज महाराज दुष्यंत सब कुछ भूल गए। एक दिन की बात, काफी समय हो गया, अचानक महाराज दुष्यंत को ध्यान आया, वाह भाई वाह, मैं कहां हूं एक लड़की के चक्कर में और इस जंगल में। पता नहीं मेरे राज्य में अब तक क्या हो रहा होगा, किस हाल में मेरी प्रजा होगी। मन में एकदम दुष्यंत के वैराग्य सा आ गया और सोचने लगे कि भाई ये मैंने बहुत गलत किया। भला राजा के बिना प्रजा कैसे सुखी रह सकती है। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे यहां से चलना चाहिए। तुरंत शकुंतला को पास में बुलाया और कहा कि रानी क्षमा करना, अब मैं अपने राजधानी को वापस जाऊंगा, क्योंकि वहां मेरा राज्य सूना पड़ा है। तो कहा है महाराज दुष्यंत ने कि भद्रे, अरे सुन ले बात हमारी रानी, बोले हैं महाराज, अरे सुन ले बात हमारी रानी, है सुनी मेरी राजधानी। महाराज ने कहा कि शकुंतला एक काम करो। दुष्यंत ने एक अंगूठी हाथों में से निकाली और शकुंतला को पकड़ाई दी। ये ले रखो, ये हमारे और तुम्हारे प्रेम की निशानी है, इसे अपने पास रखो। बोले अरे ये पकड़ो तुम प्रेम निशानी, मेरी तुमसे है जय पानी। तुरंत महाराज दुष्यंत ने उंगली में से अंगूठी निकाली और रानी को देकर के कहा कि आप इसे मेरे प्यार की निशानी समझ करके रख लीजिए, और अब मैं अपने राज्य को वापस जाऊंगा, और तुम्हारा जब भी मन करे तो आप मेरे पास चली आना, लेकिन अभी नहीं, जब तुम्हारे पिताश्री वापस आ जाएं उनसे आज्ञा मांग करके और आप मेरे साथ चलिए। और जो अंगूठी मत भूलाना, हाँ ये अंगूठी जो मैं दे के जा रहा हूं इसको साथ लेके आना। और इतना कहने के बाद दुष्यंत जैसे ही घोड़ा पर सवार हुए जाने के लिए, इधर शकुंतला ने जैसे ही सुना, शकुंतला के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगी कि महाराज भला मैं आपके बिना यहां कैसे रहूंगी।
और दोस्तों, जब प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है, बिछुड़ता है, उसका क्या हाल होता है वो तो वही जाने। शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए और रो करके एक बात कही कि महाराज जा तो रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो। क्या? बताने लगी है। हिलकी से भर गई लली ने कही, सुनो पति प्यारे। महाराज, अरे अब तुम बिना कैसे बचे दुल्हा, प्राण ही अनु हमारे। जवाब दिया है शकुंतला ने कि महाराज, अरे सुनो हमारे कंठ, सुनो हमारे कंठ, जाओ मत अंत का सजना हमारे कपिया हमारे। तुम बिन भोगेंगे यहाँ पे दुख करारे, तुम बिन भोगेंगे यहाँ पे दुख करारे। महाराज, आपके बिना भला मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? आप ही बताइए, वृक्ष के बिना वृक्ष की छाया अलग कैसे हो सकती है? भला मैं कैसे रहूंगी? रानी ने महाराज को रोकने का काफी प्रयास किया, सनी भैया, लेकिन दुष्यंत नहीं रुके और घोड़ा पर सवार होकर के रानी को रोता छोड़ करके, अरे घोड़ा पे भयो सवार छोड़ महारानी। जैसे ही चले हैं, घोड़ा पे भय सवार छोड़ महारानी। अब लेके अंगूठी हाथ बड़ी बिलखानी। हाँ। इधर शकुंतला को रोती हुई छोड़ा। बाहर प्रेम की कहानी, भगवान ने कैसा प्रेम बनाया है। महाराज, प्रेम की बहुत बुरी जंजीर, पति न खाए पछार। पति न खाए पछार, बह जाके नैनन से नीरा, पति न खाए पछार। भैया प्रेम बुरी जंजीर, बीमारी समझ में न आई। अरे समझ में न आई, बीमारी समझ में न आई। भैया प्रेम बुरी जंजीर, ये यारी समझ में न आई। महारानी शकुंतला को रोता हुआ छोड़ करके दुष्यंत अपने राज्य में चले गए। इधर धीरे धीरे शकुंतला आश्रम में अपना समय व्यतीत कर रही हैं। समय जात लागत नहीं बारा। शकुंतला ने जो गर्भ धारण किया था
उसी प्रसव का समय आ गया, 9 मास पूर्ण हुए। तो दोस्तों हुआ क्या, तो बीत गए 9 मास, दूसरी आस नजर में आई। जय हो क्या, गुरुदेव। और शकुंतला के गर्भ से एक पैदा भव बलकाई। जैसे ही 9 मास पूर्ण हुए, शकुंतला ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अरे सुन ले सखी हमारे, अरे सुन ले सखी हमारे, भूपहारी बड़ो बलकारी, बड़ो बलकारी, बड़ो बलकारी। बक पढ़ो भरत शुभ नाम सुनो सरदारी, बक पढ़ो भरत शुभ नाम सुनो सरदारी। शकुंतला ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया और कण्व ऋषि ने उस पुत्र का नाम भरत रखा। बड़ा ही सुंदर पुत्र है। अब तो रानी शकुंतला अपने पुत्र को गोद में ले लेकर के उसे लाड लड़ाती है, खिलाती है और बड़ी ही प्रसन्न है मन में। सोच रही है कि जब महाराज दुष्यंत को पता चलेगा कि मेरे एक पुत्र का जन्म हुआ है, बड़े प्रसन्न होंगे। सारी सखियां उस पुत्र को गोदी में लेकर के बड़ा दुलार करती हैं और आपस में कहती हैं कि बहन बच्चा बड़ा ही सुंदर है, बिल्कुल महाराज के चेहरे पर गया है, बड़ी ही प्रसन्न है। लेकिन एक दिन की बात, जब शकुंतला अपने पुत्र भरत को गोद में लेकर के एक वृक्ष के नीचे लाड लड़ा रही थी, लेकिन अचानक हुआ क्या, लला मोहित तो लेके भरत को गोद और नार छाया में रही थी खिलाई रे। देखिए दोस्तों विधि का विधान, कहाँ कितनी प्रसन्न थी, उस बच्चे को खिला रही थी। लेकिन होनी देखिए, अरे लेके भरत को गोद नार छाया में रही थी खिलाई रे। अरे होनहारवा बक्तक भैया यादपति की आई रे। जैसे ही अपने पुत्र को गोद में खिला रही थी, अचानक शकुंतला को अपने पति की याद आ गई और सोचने लगी कि कहाँ मेरे साथ में इतने दिन व्यतीत किए, लेकिन मुझसे शादी करने के बाद भी यहाँ जंगल में अकेला मुझे छोड़ गए, इतने निष्ठुर बन गए, एक बार भी मेरी ओर मुड़ करके नहीं देखा कि जरा मेरा हाल क्या होगा। बोली हर करके प्रेम के बीच धार में छोड़ गए निरमोई रे। हर पति की याद में रोने लगी, दुर्वासा पहुँचे आई रे।
जिस समय शकुंतला अपने पुत्र को गोद में लेकर के खिला रही थी, अचानक उसे अपने पति की याद आ गई। उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। अब शकुंतला तो पति की याद में नेत्र बंद करके बैठी है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। उसे कुछ पता नहीं चला कि मेरे सामने कौन खड़ा है। दुर्वासा ऋषि आ चुके हैं। और दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही देखा तो बड़ा गुस्सा आया। वाह भाई वाह, ये लड़की मुझे देखकर अच्छे अच्छे राजा महाराजा सर झुका लेते हैं, प्रणाम करते हैं मुझे, लेकिन ये लड़की मुझे प्रणाम नहीं कर रही है। क्रोध आ गया, तुरंत श्राप दे दिया। क्या? क्रोध करियो ऋषि कहे सुनो धीयच तलाय, जिनकी याद में भूली हमें वो देवे तो भुलाए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि पुत्री, तूने मुझे देख करके प्रणाम नहीं किया, जा मैं तुझे शाप देता हूं कि तू जिसकी याद में मुझे प्रणाम करना भूल गई वो तुझे भूल जाएगा, ये मेरा शाप है। और शकुंतला ने जैसे ही सुना, दोस्तों होश ठिकाने नहीं रहे, तुरंत बच्चे को गोद में से अलग किया और चरणों में गिर पड़ी। महाराज मुझे क्षमा करें, गलती हो गई, मैंने आपको नहीं देख पाया और मुझे क्षमा करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, अब मैं शाप तो दे ही चुका हूं, लेकिन अब इतना हो सकता है कि अब मैं शाप तो दे ही चुका हूं कि जिसकी याद में तू भूली बैठी है वो तुझे भूल जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो तुझे पहचान लेगा और तुझे अपना भी लेगा, ये मेरा वरदान है। इतना कहकर के दुर्वासा ऋषि चले गए। इधर कण्व ऋषि जो तीर्थों में स्नान करने के लिए गए थे, तो वापस अपने आश्रम पर आए और शकुंतला अपने पुत्र को लेकर के गोद में खिला रही थी। हुआ क्या? तो करके तीर्थ लौट गए ऋषि आई, जैसे ही कण्व ऋषि आश्रम पर आए तो उन्होंने क्या देखा कि शकुंतला, इसके साथ ये पुत्र जाकर के जवाब दिया है, अरे किन का बालक गोद में तू आई, शकुंतला मैं तो तुझे आश्रम में अकेली छोड़ करके गया था, लेकिन ये पुत्र ये किसका है, कहां से लेके आई है इसे? तो शकुंतला ने दो हाथ जोड़े और कहा कि पिताश्री सुनिए, महाराज कही बेटी ने पूरी बात, भूपद सियंत ने डारी भमरिया, भूपद सियंत ने डारी भमरिया, तात हमारे साथ, भूपद सियंत ने डारी भमरिया। महाराज दुष्यंत मेरे आश्रम पर आए थे और मैंने उनके साथ गांधर्व विवाह भी कर लिया है, क्षमा करें आप नहीं थे, इसीलिए वे 3 महीना आश्रम में मेरे संग गुजार गए, वे 3 महीना आश्रम में
जवाब दिया कि पिताश्री, महाराज दुष्यंत के साथ मैंने गांधर्व विवाह कर लिया है और आप नहीं थे, मुझे क्षमा करें। और ये उन्हीं महाराज दशरथ का पुत्र है। पुत्र को देख करके कण्व ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उस बच्चे के भुजा में एक ऐसा गंडा बांध दिया, काला धागा बांध दिया कि उसके माता पिता के अलावा तीसरा जो भी कोई उसे स्पर्श करेगा तो वही काला धागा नाग बनकर उसे डस लेगा। ये उस काले धागे में तासीर थी, शनि भैया जादू था। इसीलिए कण्व ऋषि ने समझाया कि पुत्री, आपके इस विवाह से मैं काफी प्रसन्न हूं। आपने महाराज दुष्यंत के साथ विवाह कर लिया। अब तुम एक काम करो कि इस पुत्र को लेकर के यहां से वापस अपने महाराज के पास जाओ, उन्हीं के साथ आनंद से रहो, क्योंकि ये जंगल है, इस जंगल में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। इस बच्चे का पौष्टिक आहार यहाँ प्राप्त नहीं होगा, इसकी तंदुरुस्ती पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप महाराज के पास जाओ और हंसी खुशी से उनके साथ रहो, आनंद से जाओ। ऋषि ने आज्ञा दे दी तो शकुंतला ने पुत्र को गोद में उठाया और महाराज दुष्यंत के महलों की ओर चली है। चली जा रही है शकुंतला, लेकिन अचानक दोस्तों एक घटना घटित हो गई। अब होनी को कौन टाल सकता है। देखिए दोस्तों हुआ क्या कि उस आश्रम से चलते चलते और वह भागी ज्योति कछु भी चली गई। जैसे ही शकुंतला ने आश्रम से आगे कदम बढ़ाया, उसकी किस्मत से साथ नहीं दिया। उस आश्रम से चलते चलते वह भाग्य ज्योति कछु भी चली गई, गिर गई अंगूठी सरता में। जब चलते चलते शकुंतला को अचानक प्यास लगी तो आगे एक सरोवर में शकुंतला ने जलपान किया, दोनों हाथ उस पानी में डाले और पानी पिया। और दोस्तों जो शकुंतला को दुष्यंत ने अंगूठी थी जो दी थी, वो उंगली में से निकल करके उस पानी में गिर गई और उसी अंगूठी को एक मछली निकल गई। लेकिन शकुंतला को कुछ पता नहीं चला, वापस जलपान करके खड़ी हुई और आगे चलने लगी। हुआ क्या, गिर गई अंगूठी सरता में, बम मछली उसने गल गई। धीरे धीरे शकुंतला आगे चली गई और जाकर के महाराज के द्वार पर पहुंच जाती है। तो द्वार पर जो द्वारपाल खड़े थे उन्होंने रोक दिया, कहा कि तुम अंदर कहां जा रहे हो बिना पूछे बिना इजाजत के, और आप कौन हैं? शकुंतला ने कहा कि आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं महाराज दुष्यंत की पत्नी हूं। पहरेदारों ने कहा कि भाई हमने तो ये सुना कि महाराज दुष्यंत की शादी भी नहीं हुई है और तू पहले से ही पत्नी कहां से टपक पड़ी। तो जब ज्यादा आग्रह किया तो द्वारपाल उसे अंदर लेकर के गया, महाराज को सूचना दी कि महाराज ये एक स्त्री, और शनि भैया स्त्री क्या वो लला और गोदा में लाई फिरे को। जी गुरुदेव। तो महाराज दुष्यंत आए और जवाब दिया, हाँ भाई कहिए कौन है आप।
क्षमा करें, इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। तो शकुंतला बोली, महाराज क्या बाकी में आप सच बोल रहे हैं कि आप मुझे नहीं पहचानते? अब वो पहचाने तो तब, क्योंकि ऋषि शाप दे चुके थे कि जिसकी याद में तू भूली हमें वो तुझे भूल जाएगा। तो दुष्यंत सब कुछ भूल चुके थे। तो शकुंतला ने जवाब दिया कि महाराज मेरी बात सुनो, और बोली, जोरू दोनों हाथ जय हो। सुनो पत बात रजई कमेरी, और चरणन में शीश नवाई रही है प्राणन प्यारी तेरी। क्या महाराज बाकी में तुम्हें याद नहीं जो आप मेरे साथ 3 महीने आश्रम पर रहे? सब कुछ भूल गए क्या? अरे थोड़ा हमें पहचानो, ले हमें पहचाने, अरे ले हमें पहचाने, भूप सुज्ञान में नारी तेरी, में नारी तेरी। तब कई दुष्यंतन क्यों कर रही अंधेरी, तब कई दुष्यंतन क्यों कर रही अंधेरी। दुष्यंत ने जवाब दिया कि क्षमा करें, मैं आपको नहीं पहचानता। शकुंतला ने कहा कि महाराज आज आप ये बात बोल रहे हो कि मैं आपको नहीं पहचानता, लेकिन याद करो वो दिन जिस दिन तुम मेरे आश्रम पर आए थे, तो आप मुझे देख करके खड़े रह गए। धनुष बाण अपने आप हाथ में से छूटकर निकल गया, और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको पहचानता नहीं। तो दुष्यंत ने कहा कि देखो भाई, आप एक काम करो, अगर आप मेरी पत्नी हैं तो मुझे कोई प्रमाण दिखाओ। और बोले कि जब वो इतना परिचय देती हो तो कुछ प्रमाण भी दिखलइयो। इतने दिन तक जो प्रेम रहा कोई प्रेम चिन्ह भी बतलइयो। कहा जब इतना परिचय देती हो तो कुछ प्रमाण भी दिखलइयो। इतने दिन तक जो प्रेम रहा, इतने दिन तक जो प्रेम रहा तो कोई प्रेम चिन्ह भी बतलइयो। मान लिया कि तुम मेरी पत्नी है, मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया है, मानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा तुम्हारे साथ इतने दिन तक प्रेम रहा तो मैंने आपको कोई प्रेम निशानी दी? बोले हाँ महाराज। क्या? बोले आप अंगूठी दे करके आए थे और हमसे ये कहा था कि जब भी तुम्हें याद आए आप हमारे साथ चलिए, हमारे महलों की ओर चली आना। तो फिर अंगूठी है कहां? अब शकुंतला को क्या पता, और जैसे ही शकुंतला ने अपने हाथ की ओर नजर डाली तो अंगूठी थी ही नहीं। होश उड़ गए शकुंतला के। मन में सोचने लगी, हे विधाता, पति को पाने के लिए एक रास्ता भी था, एक प्रमाण भी था, एक चिन्ह भी था, वो भी तूने छीन लिया। शकुंतला मन में बड़ी दुखी है, उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा है और सोच रही है कि ये अंगूठी पता नहीं कहां गिर गई।
दुष्यंत से जवाब दिया कि महाराज क्षमा करें, अंगूठी तो कहीं गिर गई, लेकिन कि मैं कहूं तुम्हारा प्रेम चिन्ह और नहीं पता कहां खोई आई हूं। जवाब दिया है शकुंतला ने कि महाराज मैं कहूं तुम्हारा प्रेम चिन्ह नहीं पता कहां खोई आई हूं, लेकिन प्रेम चिन्ह के बदले में महाराज अंगूठी का तो मुझे पता नहीं वो कहां गिर गई, लेकिन अभी एक और प्रेम निशानी मेरे पास है। सुनो, बा प्रेम चिन्ह के बदले में जब अलग की निशानी लाई हूं। ये बालक जो मेरी गोद में आप देख रहे हैं, ये आपका ही बच्चा है, आपका ही पुत्र है, पहचानो इसे। दुष्यंत को क्रोध आ गया, बोले कि तू यहां से जाती है कि नहीं। द्वारपालों से आदेश दे दिया, द्वारपालों इसको खींच करके यहां से ले जाओ और इसको बाहर करो यहां से। और अंतिम शब्दों ने दुष्यंत ने जवाब दे दिया कि सुनो, मेरा अंतिम जवाब ये है और रहना है तो प्रमाण लाओ, और जो चिन्ह नहीं है तो देवी मर्जी हो वहां चली जाओ। कहा है महाराज दुष्यंत ने, मेरा अंतिम जवाब ये है रहना है तो प्रमाण लाओ, जो चिन्ह नहीं है तो देवी, जो चिन्ह नहीं है तो देवी मर्जी हो वहां चली जाओ। खुले शब्दों में महाराज दुष्यंत ने कह दिया कि जाओ, कोई चिन्ह नहीं है तुम्हारे पास, मैं कैसे मान लूं कि मेरा ही बच्चा है। इसीलिए द्वारपालों इसको ले जाओ और यहां से भगाओ इसको। ना ये मेरी पत्नी है, ना मैं इसका कोई पति हूं। द्वारपालों ने शकुंतला को पकड़ करके बाहर कर दिया। शकुंतला मन में सोचने लगी कि हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसकी आज मुझे सजा मिल रही है। अपने पति से ही मैं नहीं मिल पा रही हूं, पता नहीं मेरा क्या दोष हुआ होगा। शकुंतला इधर वापस अपने आश्रम पर चली जाती है और इधर जो शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई थी, उसे एक मछली ने निगल लिया था। दूसरे दिन एक मछुआरे ने उस सरोवर में, उस तालाब में जाल बिछाया तो वो मछली उसी जाल में फंस गई। मछुआरे ने उसका पेट फाड़ा, वो अंगूठी निकाली जो दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी। मछुआरे ने वो अंगूठी महाराज दुष्यंत को दिखाई और कहा कि ये मछली के पेट से निकली है। और जैसे ही अंगूठी को महाराज दुष्यंत ने देखा, तुरंत सब कुछ याद आ गया और मन में बड़ा सोच रहे हैं कि हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी को कितना धिक्कारा, कितना भला बुरा कहा और यहां से मैंने धक्के देकर निकलवा दिया। तुरंत अपने मंत्री को आदेश दे दिया, मंत्री हमारा रथ तैयार किया जाए। और आज शकुंतला को पुनः ढूंढते हुए और रथ पर सवार होकर के जाने लगे हैं।
वापस अपना प्यार उन्हें याद आ गया। सब कुछ जो भी उन्होंने किया था, तो रथ पर सवार होकर के शकुंतला के आश्रम की ओर बढ़े हैं। रानी को ढूंढत भय गुरुदेव दिल में रहे पछताए, जय हो ले घोड़ा को चल गए, पहुंचे आश्रम में जाए। गुरुदेव जब आश्रम पर महाराज दुष्यंत पहुंचे हैं, दूर से ही सारी सखियों ने राजा को पहचान लिया, मन में बड़ी प्रसन्न हुई। और जैसे ही महाराज दुष्यंत उस आश्रम पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा और शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है और उनके दांतों को गिन रहा है। दुष्यंत बड़े हैरान हो गए उस दृश्य को देखकर। और शेरन के बच्चन संग खेलत बालक पड़ो दिखाई, बड़ा ही सुंदर पुत्र था। दुष्यंत समझ गए कि हो न हो ये मेरा ही पुत्र है। अब तो दोस्तों पुत्र का प्यार राजा के हृदय में उमड़ने लगा और सोचने लगे कि मैं अपने पुत्र को जाकर के गोद में लूं और उससे प्यार करूं। शेरन के बच्चन संग खेलत बालक पड़ो दिखाई, और जैसे ही उस बच्चे को गोद में लेने के लिए दुष्यंत आगे बढ़े, दूर से ही एक स्त्री ने रोक दिया, महाराज ठहरो। और तोड़ झपट के लाल पे तोले नार एक चिल्लाई, लेकिन महाराज ने एक भी बात नहीं सुनी। वो स्त्री चिल्लाती रही कि महाराज आगे मत जाना, क्योंकि ये लड़का नहीं बलाए है। महाराज भूपरो पैर को आगे बढ़ाए, अरे नारी तब चिल्लाए सांप बन गंडा ले गो खाए। तोले झपट के राजा ने बेटा को गोद उठाए लो है, अब तो झपट के लाला, अब तो झपट के राजा ने बेटा को गोद उठाए लो है। महाराज दुष्यंत ने उस औरत की एक भी बात पर विश्वास नहीं किया, गौर नहीं किया, और अचानक दौड़कर उस बच्चे को गोद में उठाया और उसको लाड़ लड़ाने लगे। इधर सारी सखियों ने महाराज को पहचान लिया, जाकर के शकुंतला को सूचना दी कि बहन आज महाराज आश्रम पर आए हैं और अपने बच्चों को, उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाकर लाड़ लड़ा रहे हैं, आप चलो। तो शकुंतला अपने आश्रम से बाहर निकल के आई और मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि हे भगवान ये तूने बहुत अच्छा किया, और बोली पति अपने को निहारे, शकुंतला नार बड़ी हरसाई, और आश्रम के बीच में ले गई है पकड़ के झपट कलाई।
शकुंतला ने तुरंत दुष्यंत का हाथ पकड़ा और आश्रम के अंदर ले गई। अरे सुंदर आसन डारे, अरे सुंदर आसन डारी ले तो बैठारी, न देर लगाई न देर लगाई। तब राजा ने है उनसे गिरा सुनाई, तब राजा ने है उनसे गिरा सुनाई। शकुंतला ने बड़ा सुंदर आसन डाला, महाराज को उस पर बिठाया और कहा कि महाराज बैठो, भोजन करो। तो दुष्यंत बोले कि महारानी हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने आपका बहुत अनादर किया, मैंने अपने प्यार को ही नहीं पहचान पाया और तुम्हें धक्के दे करके अपने महल से निकलवा दिया, मुझे क्षमा करें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? बोले ही मुझसे भारी भूल बनी मेरी ननिया, माफ करो मेरी प्यारी री। मुझसे भारी भूल बनी मोई ननिया, माफ करो मेरी प्यारी री। और बोले हैं महाराज दुष्यंत, अरे करे हम तुम संग प्यार, आज महलन में चले निभाई है। और बड़े बोले, अरे बड़े प्यार से शकुंतला को रानी करे अपनाई है। आज महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को पुनः अपने साथ में लिया और उस बच्चे को गोद में लिया। तीनों प्राणी अपने महलों की ओर जाने लगी बड़ी हंसी खुशी के साथ। महाराज दुष्यंत अपने पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं। और क्षमा करें, इससे यही सच होता है, सिद्ध होता है कि हम किसी के प्यार को न भूलें। लेकिन आजकल अधिकांश लोग ऐसे हैं, रिश्ता तो जोड़ लेते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। दुष्यंत महाराज ने एक बार ठुकरा दिया, लेकिन दूसरी बात पुनः रानी को अपने साथ में लेकर महलों में रहने लगे हैं। तो आइए महाराज सुनाइए सब गाथा भरपूर, मेरी सभी नमस्ते लीजो भैया, करियो माफ कसूर। एक पलक में कह जाएगी तेरी काया की हवेली, एक पलक में कह जाएगी तेरी काया की हवेली। एक पलक